हेलो दोस्तों, मेरा आप देख रहे हैं ये सोशल मंत्रा। मैं हूँ एपी सिंह। दोस्तों हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा था फिजिक्स वाला, आज उसका नेक्स्ट पार्ट लेके उपस्थित हूँ आपके सामने। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो है सदिश सदिश राशियों का हम क्रैश कोर्स करेंगे। इसमें हम सदिश सदिश राशियों के प्रैक्टिस सेट, मतलब एक तरह से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, जो उनके साथ साथ उनका जो कॉन्सेप्ट भी है वो भी आपको क्लियर कराते आएंगे दोस्तों। तो देखिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, एक बल F लग रहा है किसी कण पर और वो कण का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरणित होता है, तो उस कण का द्रव्यमान कितना है। अब F का मान देखिए कितना दिया है। यहाँ पर F का मान दिया है दोस्तों 6I + 8J + 10K। एक बल F बराबर 6I + 8J + 10K न्यूटन किसी वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा दोस्तों। एक बल F बराबर 6I + 8J + 10K न्यूटन का एक बल किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है दोस्तों। त्वरण उत्पन्न करता है, तो उस वस्तु का या पिंड का, उस वस्तु का द्रव्यमान कितना हुआ दोस्तों। द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए ऑप्शन है दोस्तों, पहला 200 किलोग्राम, दूसरा 10√2 kg, तीसरा 10 kg और चौथा 10√3 kg। ठीक है, लगाइए दोस्तों, कॉपी पेन उठाइए और जल्दी सवाल लगाइए दोस्तों। इधर की तरफ मैं आपके लिए फिर सॉल्यूशन करता हूँ। F बराबर दोस्तों को कितना दिया है 6I + 8J + 10K, और हमारा A बराबर कितना दोस्तों 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से F मोड निकालेंगे, F का मापांक निकालेंगे तो कितना है दोस्तों 636 + 64 + 100 = 10√2 दोस्तों। ये हमारा इतना है। M बराबर होता है क्या दोस्तों F/A, अर्थात 10√2/1 = 10√2 kg। और हमारा ऑप्शन यहाँ पे होता है दोस्तों, जो पहला जो दूसरा वाला ऑप्शन सही होता है यहाँ पर दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे वो मिक्सअप कराए जाएंगे, कुछ हार्ड भी होंगे, कुछ डिफिकल्ट भी होंगे। तो जो डिफिकल्ट होगा उसको बारे में आपको बताते जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी के साथ साथ। यदि P वेक्टर + Q वेक्टर बराबर, हमारा दिया है यहाँ पर दोस्तों C वेक्टर हो, सॉरी मोड नहीं था यहाँ पे। यदि P वेक्टर + Q वेक्टर बराबर C वेक्टर हो तथा P वेक्टर का मोड बराबर Q वेक्टर मोड कह सकते हैं, मापांक कह सकते हैं, = √3 हो, और C वेक्टर बराबर हमारा हो 3, तो P वेक्टर व Q वेक्टर के मध्य कोण होगा। पहला ऑप्शन π/3, दूसरा ऑप्शन π/6, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
कॉपी पेन उठा के आप सवाल लगा चुके होंगे दोस्तों। अब आइए देखिए मैच करते हैं, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हमको दिया है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर बराबर सी वेक्टर। इस दोनों को स्क्वायर करते हैं, हम दोनों तरफ का वर्क करते हैं, तो पी वेक्टर का मोड प्लस क्यू वेक्टर मोड का स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा बराबर सी वेक्टर का मोड स्क्वायर, ये स्क्वायर हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मान रख देते हैं अब यहाँ पर। तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 √3 इंटू √3 कॉस थीटा बराबर सी वेक्टर बराबर 3 3 9 होगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर तो इधर को उधर ही तब ले जाएंगे, 3 + 3 = 6 और 6 को इधर ले जाएंगे तो 9 - 6 = 3 आएगा दोस्तों। तो यहाँ से हमारे कॉस थीटा बराबर आता है 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 3 आ जाएगा। तो 2 × 3 बराबर 1/2। 1/2 दोस्तों कॉस थीटा में मान किसका होता है, आप जानते होंगे कॉस 60 का मान होता है, जिसको हम cos π/3 के रूप में रख सकते हैं। अर्थात यहाँ से थीटा बराबर आता है हमारा π/3, इसीलिए हमारा ये पहला वाला ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर का मोड बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड हो तो ए व बी के मध्य कोण होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है दोस्तों तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के मध्य कोण होगा। पहला 0, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री और चौथा दोस्तों 180 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों इसका। दोनों बच्चों को हम वर्क कर देंगे इधर की तरफ से, तो हमारा आता है ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप कह सकते हैं प्लस 2, सॉरी इधर माइनस आएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। दोस्तों इससे ये खत्म। ठीक है, ए वेक्टर ये दोनों खत्म, ये बी से बी खत्म, तो हमारा इसको इधर खत्म लेंगे तो हमारा आता है 4 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा बराबर 0। यहाँ से निकलता है ए वेक्टर बी वेक्टर बराबर कॉस थीटा बराबर 0। दोस्तों चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर हमारा 0 नहीं हो सकता है, यहाँ से जो हमारा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के रूप में ही आप कह सकते हैं इसको, ये बराबर 0 नहीं हो सकता, इसीलिए नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप कह सकते हैं ए वेक्टर ए बी नॉट इक्वल टू 0 कह सकते हैं। आप यहाँ पे वेक्टर को हटाएंगे, सवाल में कुछ ऐसा नहीं कह रहा है कि ए डॉट बी 0 हो या फिर ए × बी 0 हो, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कॉस थीटा होगा 0 के बराबर। कॉस 0 किसका मान होता है, सॉरी 0 किसका मान होता है कॉस में, आप जानते हैं 90 डिग्री का होता है, आप कह सकते हैं π/2 का हो सकता है, तो 90 लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए थीटा बराबर दोनों तरफ कंपेरिजन करने के बाद 90 डिग्री हमारा आंसर आता है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, एक बिंदु पर कार्यरत 2 मापांकों का बीजगणितीय योग 20 न्यूटन है। इन दोनों जो बिंदु हैं, ये जो हमारे दो सदिश हैं, इन दोनों सदिशों में जो इनका परिणामी सदिश है वो छोटे वाले सदिश के लंबवत है तथा उसका परिणामी 10 न्यूटन है। तो
इस कंडीशन में क्या हुआ, ये छोटा सदिश है उसका मान क्या हुआ, एक बिंदु पर कार्य दो मापांकों का बीजगणितीय योग 20 न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बिंदु पर कार्यरत दो, क्या दोस्तों, दो क्या आप कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं या फिर किसी बल कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। तो जो आप भी कहेंगे मतलब जो सदिश हैं उनको, तो यहाँ पर मापांक लेते हैं, एक बिंदु पर कार्यरत दो मापांकों का बीजगणितीय योग दोस्तों, बीजगणितीय योग कितना है। क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमको ये दिया है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन है, तथा दोनों सदिशों का परिणामी छोटे सदिश बी वेक्टर है, कोई छोटा सदिश हमने क्या माना है, बी वेक्टर के लंबवत है, जिसका परिमाण दिया है दोस्तों, बी वेक्टर बराबर हमको दिया है सर, बी वेक्टर ने जिसका परिमाण जो परिणामी है उसका परिमाण दिया है 10 न्यूटन है। तो बी वेक्टर बराबर पूछा है कितना होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बी वेक्टर पूछा है कितना हुआ। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला 20 न्यूटन, दूसरा 5 न्यूटन, तीसरा 7.5 न्यूटन और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, करते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन। दोस्तों अभी तक हमने ज़्यादातर जो मैथड ढूंढता है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपको बता दूं तो बहुत इंपॉर्टेंट टफ लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप कह सकते हैं डी का क्यों मान सकते हैं दोस्तों इसको। ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन में से एक है सदिश वाले में से, क्योंकि दोस्तों टफ क्या होता है, टफ वहाँ होता है दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट से हटा के थोड़ा सा अलग कर दिया था, उसी वही क्वेश्चन हमारा टफ बन जाता है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, ज़्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, जो सी वेक्टर है वो छोटा वाला सदिश हमने ए मान लिया यहाँ पे, तो ए वेक्टर के लंबवत है। लेकिन आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर किसी भी हालत में लंबवत नहीं हो सकता, क्योंकि लंबवत होता तो सी वेक्टर ऐसा होता। ठीक है दोस्तों, यही यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली चीज़ है, कंफ्यूज करने वाली चीज़ है ओनली ये लंबवत है। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, वो देखते हैं दोस्तों। तो इसका हम बनाने के लिए मान लीजिए ये वाला जो है, हम अभी हम ये तीर को नोट नहीं करते हैं नीचे वाले के, तो ये वाला जो है ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये जो नीचे वाला है ये सी वेक्टर है, ये इसका परिमाणी हमने मान लिया, परिमाण मान लिया, और इसके तीर हमने भी डिनोट नहीं किया बी वेक्टर वाले का। ठीक है, अब इसका परिमाणी है तो सॉरी परिणामी है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 90 डिग्री का कोण है इन दोनों के बीच में। ए वेक्टर हमने ये माना, तो यहाँ से ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर बराबर ये, ठीक है। बी वेक्टर प्लस इसको मान सकते हैं आप सी, सॉरी ए मान सकते हैं यहाँ पर, और ये सी वेक्टर है दोस्तों। तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, मैंने क्या बोला आपको, एक बिंदु पर कार्य दो मापांकों का बीजगणितीय योग, ए और बी दो बीजगणितीय योग होगा, तो ए और वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर यहाँ पर होगा कितना 20। सॉरी ये बीजगणितीय योग पूछ कह रहा है, तो वेक्टर वेक्टर कोई जरूरी नहीं है, ए प्लस बी बराबर 20 आप निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ हमारा ए का मान निकल जाएगा, ए का मान निकल के आएगा कितना 20 माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ए बराबर इतना निकला,
सेकंड चीज क्या कह रहा है, दोनों सदिशों का परिणामी छोटे सदिश b के लंबवत है जिसका परिमाण 10 न्यूटन है। r बराबर क्या होता है दोस्तों, हमेशा आप जानते होंगे, इसको r मान लीजिए बेटर होगा। r बराबर होता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, इतना तो आप मानेंगे दोस्तों। दोनों का स्कोर कर दिए दोनों बच्चों का। तो यहाँ से हमारा निकलता है r वेक्टर बराबर, और इसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक चीज़ और आपको दिखाई दे रही होगी, जब मैं आपको बोल चुका हूँ 90 डिग्री का कोण इतनी देर से जब मैं आपको बोल ही रहा हूँ ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से ये पाइथागोरस की प्रमेय आपने लगाई है यहाँ पर। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डायरेक्टली सॉल्यूशन यहाँ से करिए। ए स्क्वायर बराबर ए यहाँ से निकालिए तो 20 माइनस बी का स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 40 प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका निकलेगा 40 बी बराबर बी स्क्वायर प्लस आर की आप वैल्यू रखिए। यहाँ पे आर की वैल्यू आपको कितनी दी है, आर बराबर दिया आर बराबर दिया हमारा 10 न्यूटन, ये यहाँ से दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 100 करिए, आर स्क्वायर बराबर 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इससे ये कैंसिल, सॉल्यूशन यहाँ से निकलेगा हमारा 40 बी बराबर 3000 और बी बराबर यहाँ से निकलेगा हमारा 3000 अपॉन 40 इसको तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7.5 निकलेगा और हमारा आंसर ही 7.5 न्यूटन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर होता है कितना, मूड इन दोनों का मूड का बराबर कितना होता है। 0 नहीं होता, कहने का मतलब मेरा ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और चौथा है 0। ठीक है, आइए देखिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। ऊपर से निकालिए, तो यहाँ से हम ए इसको निकालेंगे तो ए बी साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप जब वो जो स्क्वायर है वो इसके फॉर्मूले को चेंज करेंगे। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, तो इसलिए अब आप स्क्वायर चढ़ाएंगे तो तीनों बार इसको चढ़ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका निकला। दोनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते ही हैं 1 होता है, तो ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर निकला स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए वेक्टर बराबर a1i प्लस b1j हो और b बराबर इतना हो तो निम्न में से किस स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए वेक्टर बराबर a1i प्लस b1j हो तथा b वेक्टर बराबर a2i प्लस b2j हो, तो निम्न में से कुछ कंडीशन दी गई है, निम्न में से किसके लिए, किस स्थिति के लिए, स्थिति आप कह सकते हैं किसके लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा। ठीक है, पहला a1 अपॉन b1 बराबर a2 अपॉन b2,
ठीक है, A1 अपॉन B1 बराबर A2 अपॉन B2। दूसरा A1 अपॉन B1 बराबर B2 माइनस के B2 अपॉन A2। तीसरा A1 अपॉन A1 A2 बराबर B1 B2। और यहाँ पर चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आइए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। जो हमको ये दिया है, पहले इसको देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 दिया है, तो यहाँ से हम इसको निकालेंगे, मान रख देंगे इन दोनों का, ये ए बराबर इतना रख देंगे, बी बराबर इतना रख देंगे दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, देखिए A1i प्लस B1j क्रॉस A2i प्लस B2j बराबर 0, इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0, A1 A2 बराबर माइनस B1 B2, इसीलिए A1 अपॉन B1 माइनस के B2 अपॉन A2। दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे डायरेक्टली ये तीसरा वाला ऑप्शन कर देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने माइनस का चिन्ह नहीं देखा यहाँ पर इस ऑप्शन में माइनस का चिन्ह नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उससे पहले एक बार इसको रख करते हैं अगले क्वेश्चन से पहले। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन मेरे हिसाब से 7 नंबर का होगा। तो कम से कम कितने असमतलीय बलों का योग, असमतलीय बलों का योग 0 हो सकता है दोस्तों, 0 हो सकता है। 2 ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसमें जो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है ये थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है दोस्तों, तो ज़्यादातर बच्चे 2 पर क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा है, असमतलीय बलों का योग कह रहा है। असमतलीय बलों में आई भी आएगा, जे भी आएगा, के भी आएगा, 1 2 3, ये कितनी वैक्सीन, ये कितनी चीज़ें 3 है, इसीलिए हमारा आंसर होगा जिसमें तीसरा वाला सही। इसमें वो क्या नाम है, एकांश सदिश 3 थे, एकांश सदिश 3 होने के कारण इसका आंसर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 8, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो तो ए व बी के मध्य कोण। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो ए व बी वेक्टर के मध्य कोण कितना होगा, आपको ये बताना दोस्तों। ऑप्शन है π/2, पाई और π/2 पाई, π/3 या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में हमारा उत्तर होता है हमारा पाई। इसका सही उत्तर है दोस्तों पाई। ये कंडीशन है, इस कंडीशन के मुताबिक इसका जो निकल का आंसर वो होता है पाई दोस्तों।
सॉरी दोस्तों, जो वाला पिछला क्वेश्चन था वो उसमें थोड़ा सा गलत हो गया। वो गलती क्या थी दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने लिखा था आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर था, वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ना हो करके क्या था दोस्तों हमारे यहाँ पर, वो था बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर था। ठीक है, जिसका आंसर होता है दोस्तों पाई। अब हम इसको सॉल्यूशन करें तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा बराबर 1। तो यहाँ से निकलेगा हमारा टेन थीटा बराबर टेन 45 और 60 पाई बाई 4। तो यहाँ पर थीटा बराबर निकलता है दोस्तों पाई बाई 4 इस वाली कंडीशन के लिए। देखिए इस वाली कंडीशन के लिए पाई होता है दोस्तों। ठीक है, उसको चेंज करके आप सही कर सकते हैं। दो बलों का महत्तम और न्यूनतम परिमाणों का अनुपात 5:3 है, तो दो बल का महत्तम और न्यूनतम परिमाणों का अनुपात 5:3 है, तो उन बलों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दो बलों के महत्तम व निम्नतम परिणामों, न्यूनतम परिमाण कह सकते हैं, परिमाण लिखिए ज़्यादा बेटर होगा, का अनुपात 5:3 है दोस्तों। तो उनके परिमाण का अनुपात होगा 1:16, 4:1, 1:4 या 1:8। दोस्तों सॉल्यूशन करिए जल्दी से इसका और कमेंट करिए। साथ के साथ जब आप सॉल्यूशन करें तो कमेंट कर दी करिए, ज़्यादा बेटर होता है दोस्तों। इससे हमारा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो आपको पता चलता है दोस्तों। तो महत्तम होता है, मान लीजिए दो बल हमारे ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो वहाँ पर महत्तम होगा इनका योग अर्थात ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और निम्नतम होगा दोस्तों इनका अंतर अर्थात ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बराबर दिया 5:3। तो यहाँ से निकलता है 3a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर बराबर 5a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर। इसको सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, तो हमारे निकल के आता है a वेक्टर अपॉन बी वेक्टर, या फिर आपके लिए सॉल्यूशन के लिए थोड़ा और ज़्यादा इजी करता हूँ, तो यहाँ से निकल जाता है 2a वेक्टर बराबर 8b वेक्टर, और a वेक्टर अपॉन b वेक्टर बराबर निकलता है यहाँ पे दोस्तों 1/4। ऑप्शन सी राइट है दोस्तों हमारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ए वेक्टर बाई बी वेक्टर दिए गए चित्र के अनुसार कार्यरत है दोस्तों। यहाँ मैं आपको चित्र दिखाऊंगा, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर है 2 सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर दिए गए चित्र दिया है, चित्र के अनुसार कार्यरत हैं, तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन 10 में, तो उनका परिणामी होगा जहाँ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर 10 न्यूटन। चित्र है दोस्तों कुछ इस तरीके से, 60 डिग्री 10 न्यूटन 10 न्यूटन। पहला 10 न्यूटन।
दूसरा दोस्तों जो इसमें ऑप्शन है वो है 10 न्यूटन, तीसरा 10√3 न्यूटन, चौथा 0। दोस्तों यहाँ पर एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है? इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों के मध्य 60 डिग्री कोण दिखाई दे रहा होगा, लेकिन रियल में इन दोनों के मध्य यहाँ पे बनता है 120 अंश का कोण, और उस 120 अंश का कोण के कारण जो आर का मान होता है वो निकालते हैं दोस्तों इसका हिसाब से। इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर बी वेक्टर कॉस, यहाँ पर 120 लिखेंगे तो यहाँ से जो हमारे लिख करके आएगा ए वेक्टर का स्क्वायर, इसका 10, ए वेक्टर बराबर 10 दिया तो इसका हो जाएगा 100 प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर भी 100। यहाँ पर दोनों गुणा आप करेंगे तो 100 आएगा, 100 माइनस में 2 × 100 × माइनस का 1/2। सॉल्यूशन क्या दोस्तों? 100 माइनस 100 पर 100 माइनस 100 अंडर रूट में पूरा। सॉल्यूशन किया आर का तो आर और यहाँ से निकल गया था दोस्तों, इससे खत्म हो जाएगा 10 न्यूटन आएगा। अच्छा तुम्हारा ऑप्शन ये सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और आपने कितने सही उत्तर किए ये जरूर कमेंट करें दोस्तों। और मैं सबसे मतलब कि जो सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा लगा आपको, उस क्वेश्चन को भी नंबर आप हमको लिख के दे सकते हैं, अपने कमेंट में शेयर कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी को स्टेप के ही एक बढ़िया से बेस्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।